नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासत में इन दिनों गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि राजनीति की भी है। चुनाव नजदीक हैं और जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ रैलियों या नारों की नहीं है बल्कि सीधे डिजिटल मैदान पर छिड़ चुकी है। और एक बड़ी जंग, एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ है रणनीतिकार से बने नेता प्रशांत किशोर। और अब यह टकराव उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां मामला सिर्फ आरोप या प्रत्यारोप का नहीं बल्कि साइबर क्राइम तक जा पहुंचा है। बीजेपी ने खुलकर आरोप लगाए हैं कि प्रशांत किशोर और उनकी टीम सोशल मीडिया पर बीजेपी बिहार के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर जनसुराज का प्रचार कर रहे हैं। तो क्या सच में सोशल मीडिया अब सियासत का सबसे बढ़िया हथियार बन चुका है? और क्या ये सब कुछ इस बात का संकेत है कि प्रशांत किशोर बीजेपी से घबराए हुए हैं? क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। बीजेपी और प्रशांत किशोर आमने सामने। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है राजनीतिक सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटी हुई है, लेकिन इस बार जो चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बना है वो है जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के बीच छिड़ा ताजा विवाद। जी हाँ, अब मामला केवल राजनीतिक मतभेदों तक सीमित नहीं रहा बल्कि सीधा साइबर क्राइम तक पहुंच गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने खुलकर आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर और उनकी टीम सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर बीजेपी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। डॉक्टर जायसवाल का कहना है कि यह केवल एक छोटी सी शरारत नहीं है बल्कि एक गहरी साजिश है जिससे जनता को गुमराह किया जा रहा है। उनका आरोप है कि कुछ ऐसे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स की पहचान हुई है जो नाम से बीजेपी बिहार के नाम पर चल रहे हैं, लेकिन उनमें प्रचार प्रशांत किशोर और जनसुराज का हो रहा है। मतलब साफ है, नाम बीजेपी का और काम जनसुराज का। इससे न सिर्फ पार्टी की छवि धूमिल होती है बल्कि आम जनता को भ्रमित करने की साजिश रची जा रही है। दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी बिहार का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट तभी वैध माना जाता है जब वह प्रदेश अध्यक्ष की मंजूरी से बना हो। ऐसे में कोई बाहरी व्यक्ति या संगठन अगर खुद से बीजेपी बिहार के नाम पर अकाउंट बनाकर अपना प्रचार करे तो ये सीधा सीधा धोखाधड़ी और ब्रांड मिसयूज है। उन्होंने एक मोबाइल स्क्रीन दिखाकर दावा किया है कि जो अकाउंट सामने आया है वह पूरी तरह से फर्जी है और उसमें प्रशांत किशोर के वीडियो और विचार लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें आम जनता को यह भ्रम हो सकता है कि बीजेपी खुद प्रशांत किशोर का प्रचार कर रही है। ये आरोप उस समय सामने आए हैं जब प्रशांत किशोर का जनसुराज अभियान जमीनी स्तर पर प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब उन्होंने गांधी मैदान में बड़ी रैली की घोषणा की थी तो दावा किया गया था कि 10 लाख लोग आएंगे, लेकिन असल में मुश्किल से 10,000 लोग ही जमा हो सके। इससे न सिर्फ उनका आत्मविश्वास डगमगाया बल्कि उनके राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े हुए। अब दिलीप जायसवाल का कहना है कि जब जनता ने समर्थन नहीं दिया तो प्रशांत किशोर और उनकी टीम सोशल मीडिया का सहारा लेकर शॉर्टकट राजनीति कर रही है। मतलब ये कि असली जमीन पर फेल होने के बाद अब वर्चुअल दुनिया में भ्रम फैलाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हमने इस पूरे मामले को लेकर साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ प्रशांत किशोर की नहीं बल्कि लोकतंत्र और जनता की समझदारी की भी परीक्षा है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर कोई व्यक्ति जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी का नाम लेकर फर्जी पेज बनाकर अपना प्रचार करे तो क्या ये बर्दाश्त किया जा सकता है? उन्होंने कहा है कि इस तरह की हरकतें न केवल कानून के खिलाफ हैं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। जी हाँ, बीजेपी का मानना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की चालबाजियों से कोई राजनीतिक समर्थन नहीं मिलता बल्कि इससे जनता में अविश्वास पैदा होता है। पार्टी का कहना है कि अगर प्रशांत किशोर और उनके समर्थक इस हरकत से बाज नहीं आते तो आगे उन्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अब तक तो हमने शिकायत दी है, लेकिन अगर ये हरकत बंद नहीं हुई तो हम केस भी दर्ज कराएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या डर गए हैं प्रशांत किशोर? ये पूरी घटना इस बात का संकेत है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं
बीजेपी की ताकत और संगठन क्षमता से घबराए हुए हैं। प्रशांत किशोर अपनी तीखी बोलचाल के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब जिस तरीके के इल्जाम उन पर लग रहे हैं उससे कयास ये लगाए जा सकते हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो बीजेपी से डर चुके हैं और इसी के कारण वे ये सब हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कई नेताओं ने जनसुराज का दामन छोड़ दिया है, जिससे वे बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब वे अपनी उपस्थिति को मजबूती देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, वो भी गलत तरीके से। सोशल मीडिया जहां एक और लोकतंत्र की आवाज बन सकता है, वहीं इस तरह के फर्जीवाड़े से लोकतंत्र को चोट भी पहुंच सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है, क्योंकि ये केवल एक चुनावी रणनीति नहीं बल्कि पार्टी की पहचान और विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ मामला है। दिलीप जायसवाल का साफ कहना है कि यह कोई सामान्य गलती नहीं है, बल्कि एक योजनाबद्ध षड्यंत्र है जो चुनाव से पहले जनता की सोच को भटकाने के लिए रचा गया है। इस पूरी घटना का सबसे अहम पहलू ये है कि बिहार की राजनीति में अब सोशल मीडिया भी युद्ध का मैदान बन चुका है। जमीनी राजनीति से ऊपर उठकर अब लड़ाई वर्चुअल दुनिया में लड़ी जा रही है, जहां फर्जी अकाउंट, नकली पेज और भ्रम फैलाने वाली पोस्टें हथियार बन चुकी हैं। देखना यह होगा कि साइबर सेल की जांच में क्या निकलता है और क्या प्रशांत किशोर पर कानूनी शिकंजा कसता है, या फिर यह मामला महज एक राजनीतिक आरोप बनकर रह जाएगा। अब ये तो जांच में ही साफ हो पाएगा कि प्रशांत किशोर द्वारा इस हरकत को अंजाम दिया गया है या नहीं, लेकिन फिलहाल जो इल्जाम सामने आ रहे हैं वो तस्वीर यही कहती है कि प्रशांत किशोर का खेमा बीजेपी के प्रभाव से बुरी तरह डरा हुआ है और इसी डर में वे उल्टी सीधी हरकतों पर उतर आए हैं। साथ ही दिलीप जायसवाल के बयानों से ये भी साफ है कि वो इस मुद्दे को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी उनकी ओर से देखी जाएगी। लेकिन चुनाव के मैदान में असली समर्थन झूठे प्रचार से नहीं, जनविश्वास से मिलता है। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया को लेकर छिड़ा ये विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है। मामला अब साइबर क्राइम तक पहुंच गया है और जांच जारी है। अब देखना ये होगा कि साइबर सेल की जांच किस नतीजे पर पहुंचती है और प्रशांत किशोर पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।